बहुत समय पहले की बात है। आर्यनगर नाम के एक बड़े साम्राज्य में राजा विक्रमादित्य समझदारी और न्याय के साथ राज्य करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी सेना नायक को, जो राज्य के दूर दराज के सीमा क्षेत्र में तैनात था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निश्चय किया। संदेश बिल्कुल सरल था। सेना को रक्षा के लिए तैयार करो, पड़ोसी राज्य हमला करने की योजना बना रहा है। लेकिन इस जरूरी संदेश को पहुंचाने के लिए दूत को जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना था। इसलिए राजा ने 3 अलग अलग मार्गों से 3 दूत भेजे। पहला दूत रमण अपने घोड़े पर तेज दौड़ता हुआ निकला, लेकिन रास्ते में अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया और एक बड़ा पेड़ रास्ते में गिर गया। उसका संदेश वाला पत्र तेज बारिश में भीग गया और फट गया। जब तक वह सेना नायक के पास पहुंचा, तब तक संदेश का कुछ भी हिस्सा पढ़ने लायक बचा नहीं था। जनरल ने जो पढ़ा, उस पर लिखा था, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जनरल ने गलत समझा कि राजा चाहते हैं कि वे पहले हमला करें। इस गलतफहमी के कारण अनावश्यक आक्रामकता बढ़ गई और युद्ध शुरू होने का खतरा बन गया, जबकि असल में तो हमला होने ही नहीं वाला था। दूसरा दूत केशव एक निजी समस्या से गुजर रहा था। वह राजा से नाराज था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मेहनत की राजा कद्र नहीं करते। जब उसने संदेश दिया तो उसका स्वर ठंडा था और उसकी आवाज में कोई गंभीरता नहीं थी। जनरल ने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि शायद हालात इतने गंभीर नहीं हैं। राजा को ज्यादा चिंता नहीं है, तो शायद ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। सेना ने समय पर तैयारी नहीं की और जब असली हमला हुआ तो अफरा तफरी मच गई। दूत की भावनाओं ने उसके संदेश को पहुंचाने के तरीके को प्रभावित किया, जिससे संदेश कम महत्वपूर्ण लगने लगा। तीसरा दूत हर्ष साम्राज्य के एक अलग क्षेत्र से था, जहां लोग एक अलग बोली बोलते थे। उसने राजा के शब्दों का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद कर दिया। दुर्भाग्यवश सेना को रक्षा के लिए तैयार करो का अर्थ गलत समझा गया। वही रुको और निर्देश का इंतजार करो। राजा चाहते हैं कि हम अभी कोई कार्रवाई न करें। सेना ने समय पर मोर्चा नहीं संभाला, जिससे साम्राज्य असुरक्षित रह गया। भाषा और सांस्कृतिक अंतर के कारण संदेश का अर्थ बदल गया और गलत धारणाएं बन गई। तो जो पहला दूत था, उससे क्या सीख मिली? भौतिक बाधाएं जैसे दूरी, शोर या कमजोर सिग्नल संदेश को बिगाड़ सकते हैं और गलतफहमी का कारण बन सकते हैं। दूसरी सीख तनाव, गुस्सा या डर, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास जैसी भावनाएं हमारी संचार शैली को प्रभावित करती है और दूसरे व्यक्ति उस संदेश को कैसे समझेगा, यह भी बदल सकती है। तीसरी सीख अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषाएं और परंपराएं संदेश को समझने के तरीके को बदल सकती है और कभी-कभी यह गलतफहमी का कारण बन सकती है। जब राजा को यह सब पता चला, तो उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई। उन्होंने समझा कि गलती संदेश में नहीं थी, बल्कि उसे पहुंचाने और समझने के तरीके में थी।